हेलो गाइज, मैं हूं मधु सिंह और हम लोग पढ़ेंगे आज परसेंटेज। सभी को प्रणाम, नमस्कार। इनकम बराबर क्या होता है? सेविंग। इनकम का मतलब खर्चा का हो जाएगा, खर्चा। और सेविंग का हो जाएगा बचत। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि आपका इनकम 100% है और मान लीजिए कि क्वेश्चन बोल दिया कि हम 40% एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, आपका बचत कितना हो जाएगा? 60%। 60%। मान लीजिए कि आपका इनकम 100 है, आपका इनकम 100 है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना 60 है, आपका सेविंग कितना हो जाएगा? 40। उसी तरीके से मान लीजिए आपका इनकम 80 है, तो आपका आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मान लीजिए कि 30 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 50। इसको मान लीजिए रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? इनकम का एक्सपेंडिचर का और सेविंग का कितना हो जाएगा? 8:3 और 5 होगा ना? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोल दिया बोला कि इनकम इनकम का 25% बचत करता है। बचत करता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? इनकम का 25%, तो जब 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम। और ये हमारा क्या होगा? जहां ये बचत बोला है तो ये हमारा सेविंग हो जाएगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर देखिए 4 इनकम है, एक सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 3। इसी क्वेश्चन में देखिए, इनकम का इनकम का 60% एक्सपेंडिचर है। तो देखिए इसका पहले फ्रैक्शन निकालिए तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो ये 5 जो होता है ये इनकम होता है। ये 5 क्या होता है? इनकम होता है। इनकम होता है। और ये एक्सपेंडिचर बोला है तो ये क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है। तो 5 हमारा इनकम है, 3 हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 3%। 3 तो हो गया 2 ना, 2। मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ए और बी है, और मान लीजिए इनकम का रेशियो दिया है, सेविंग का मान लीजिए सेविंग का रेशियो दिया है 2:3, और यहाँ पे दे दिया परसेंट एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया 30 और 40%। तो क्या मेरा यहाँ से सेविंग का रेशियो नहीं निकलेगा? परसेंट सेविंग का रेशियो निकालिए तो ये 30 है आपका एक्सपेंडिचर, तो कितना हो जाएगा? 70। और ये 40 है आपका एक्सपेंडिचर, तो कितना हो जाएगा? 60। तो आप यहाँ से इन लोग का रेशियो निकालिए।
तो 7% इक्वल टू कितना 2, इसको x मान लीजिए, 2x और 3x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 20x/10। फिर एक इसको निकालिए, तो 60/100, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x है, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे तो 7 होगा, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे ये कट गया तो कितना हो जाएगा 30x/6। यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, तो यहाँ हमारा 5x हो जाएगा इक्वल टू 5x। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, A/B/C, यहाँ पे आपको दिया है इसका इनकम का रेशियो 2:3:4, और यहाँ दे दिया परसेंट इनकम, तो 20%, 30% और 40%। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट निकाल दीजिए कि 22 × 120% इनकम हो रहा है। जैसे यहाँ से इस सबको 200 ले लीजिए, सबको 100 में ले लीजिए, 300 × 130, और यहाँ पे हो रहा है 4 × 140। क्योंकि इनकम में जब परसेंट इनकम निकालेंगे तो वो इंक्रीज होगा ना, इसलिए 120, 130, 140 आया। यहाँ से आप ये कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, यहाँ पे 24 आ जाएगा, और जीरो ना आएगा, 200 था ना वहाँ पे, फिर इससे काटिए ये 390 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल जीरो था, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये 560 हो गया। ये हमारा रेशियो में आ गया। आप इसको चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी रहने दे सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक मैं इसी पे क्वेश्चन लेती हूँ, जब क्वेश्चन लेके समझाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, तो देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। तो पहला नंबर है कि आप 75% को फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो 75% को फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 3/4 होता है। थ्री बाई फोर होता है। तो जैसे यहाँ से आप निकाल दीजिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आपको बताए हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो इनकम होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इनकम, और वो व्यय करता है तो व्यय कितना हो जाएगा 3, तो सेविंग कितना हो जाएगा 1। फिर बोला है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वो अपने व्यय में भी 10% की, हर में वृद्धि ही हो रहा है। देखिए कमी किसी में नहीं हो रही, सब में वृद्धि हो रही है। तो सब में क्या करेंगे, वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट लगा दीजिए कि यहाँ पे 20%, ये दोनों प्लस में होती है। और बोला है कि तथा अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि करती है, तो 10% वृद्धि करती है। और हमारा एक्स पूछा है,
यहाँ से निकालिए तो कितना हो जाएगा 80। यहाँ से करेंगे तो 30 प्लस एक्स, जब 80 में इधर जाएगा 30 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 बराबर एक्स। ये सब परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है। यानी कि ये सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो 50% की। सेविंग में 50% इंक्रीज हुआ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।